तो हमने बात की थी, एक एग्जांपल किया था अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का। अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का क्या मतलब है? लेट्स से मैंने 10 लाख का लोन आज खरीदा है, और अगर मैंने खरीदा मतलब लिया है 10 लाख का लोन, अगर मैंने आज लिया है, मैं कैलकुलेट करती हूँ कि हर महीने मुझे कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। अब ये मैं क्यों एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये जानने के लिए आपसे कि इसमें अगेन आप फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाओगे या प्रेजेंट वैल्यू का? एनीबडी? In this, you will put future value or present value. अगर प्रेजेंट वैल्यू। यस एग्जैक्टली एप्लीकेशन की बात करें, हाँ बिल्कुल यही समझना है। जैसे सिंकिंग फंड में हमने फ्यूचर वैल्यू लगाया, वैसे ही प्रेजेंट वैल्यू कि भाई आज मैंने 10 लाख का लोन लिया, अब 10 लाख वैल्यू आज है ना, लोन मैंने 10 लाख मुझे आज मिला है हाथ में, ठीक है। जब सिंकिंग फंड की बात करती हूँ तब कहती हूँ कि 10 साल बाद मुझे 10 लाख चाहिए डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, इसलिए मैं फ्यूचर वैल्यू लगा रही हूँ। देखो मैं आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि उसके बिना आप क्वेश्चन में अटक जाओगे, दोनों में से किसी एक पॉइंट पे अटकोगे। किस पॉइंट पे अटकोगे? या तो इस पॉइंट पे अटकोगे, आपको ये नहीं पता कि ऑर्डिनरी एन्युटी लगानी है या एन्युटी ड्यू। दूसरा पॉइंट क्या होगा, आपको ये तो पता चल गया कि ऑर्डिनरी एन्युटी लगानी है, लेकिन दूसरा पॉइंट होगा आपको ये नहीं पता कि आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है या फ्यूचर वैल्यू का, ठीक है। फिर दूसरी एप्लीकेशन की थी हमने बॉन्ड वैल्यूएशन की। बॉन्ड वैल्यूएशन में कि भाई इतना प्राइस होगा मेरे बॉन्ड का, और उसके दो पार्ट्स है, दो पार्ट्स जो है वो है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट को भी मैं प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करती हूँ, और दूसरा है रिडेम्पशन वैल्यू, उसको भी मैं प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करती हूँ, व्हिच अगेन मींस बॉन्ड वैल्यूएशन भी आपका प्रेजेंट वैल्यू था। नाउ फाइनली ये कर लिया था हमने, फिर हमने कल शुरू किया था सिंकिंग फंड, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इट इज फ्यूचर वैल्यू का एग्जांपल, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपसे करने वाली थी सिंकिंग फंड। जब मैंने शुरू किया था, मैंने आपको कल जो क्वेश्चंस कराए थे सिंकिंग फंड के, वो क्वेश्चंस कराए थे जो कि सिंकिंग फंड में यूजेज ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी था। अब बिफोर गोइंग टू यूसेज ऑफ दिस थिंग एन्युटी ड्यू in sinking fund, I will like to start with the concept of annuity due. So if you remember, this is something we have done in our classes. When we started with ordinary annuity, we said that ordinary annuity है जब हम payment कर रहे हैं at the end of the period. Here you see. Now I am saying what is annuity due when I am making the payment in the beginning of the period. है सेम फॉर्मूला की एप्लीकेशन, मतलब फॉर्मूला की डेरिवेशन आप करना चाहे नहीं करना चाहे, बट आई जस्ट गो थ्रू इट, आई जस्ट शो यू so that the final formula you can get and you understand how do you apply it. एन्युटी ड्यू के लिए मैं बिगिनिंग में पेमेंट कर रही हूँ, यहाँ मैं पे कर रही हूँ, अभी मैं आर पे करूंगी, फर्स्ट के बिगिनिंग में आर पे करूंगी, सेकंड के बिगिनिंग में आर पे करूंगी, एंड सो ऑन। सो टोटल नंबर ऑफ इयर्स लेट्स से n है। तो मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे पहली पेमेंट जो मैं कर रही हूँ, इसकी अगर मैं क्या निकाल रही हूँ, मैं फॉर्मूला निकाल रही हूँ अमाउंट का। अमाउंट का मतलब है फ्यूचर वैल्यू, प्लीज रिमेंबर अमाउंट मींस फ्यूचर वैल्यू। सो आर की फ्यूचर वैल्यू अगर मैं निकालूं एन पीरियड पे, तो वो आती है r1 प्लस आर रेज टू द पावर n। अगर मैं यहाँ फर्स्ट में r की वैल्यू निकालूं तो अगेन आती है r1 प्लस r रेज टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। एनीवे आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल, but that's what it means. So इसका मतलब ये है amount of first payment is equal to r1 plus r raised to the power n. Amount of second payment is equal to r1 plus r raised to the power n minus 1 and so on. Similarly, amount of last payment is equal to this, that is r1 plus r. इसका मतलब है मुझे अमाउंट निकालना है सारी पेमेंट्स का, सबको टोटल करके मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है एन्युटी ड्यू की, जैसे कि मैं करती थी ऑर्डिनरी एन्युटी में, वैसे ही मैं यहाँ करूंगी, इन सबको मैं ऐड कर दूंगी। सो r1 प्लस r1 प्लस r रेज टू द पावर 2 एंड सो ऑन। जब मैं इसको ऐड करूंगी अगेन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगाऊंगी, r मेरा कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस r रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 प्लस r अपॉन r। एंड फाइनली अगर आपको याद हो, वहां पे हम क्या लिखते थे, SNR लिखते थे अमाउंट वाले फॉर्मूला के लिए, वो होता था एन्युटी फैक्टर आपका। सिमिलरली टेबल सेम है बाय द वे, अभी जब हम टेबल देखेंगे तो आप यू वुड अंडरस्टैंड टेबल में कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है, फॉर्मूला में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है यहाँ पे, क्योंकि मैं बिगिनिंग में पे कर रही हूँ, एक तरीका याद करने का फॉर्मूला को मैं और आपको बता देती हूँ। वहां क्या करती थी, ऑर्डिनरी होती थी, एट द एंड ऑफ द पीरियड पे करती थी, तो फॉर्मूला होता था SNR। यहाँ इन द बिगिनिंग कर रही हूँ, स्टार्टिंग में कर रही हूँ, तो +1 कर रही हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला डिफरेंस, R विद इन ब्रैकेट SN +1 R -1।
सो ये जो मेरा है ये वाला फॉर्मूला, दिस वन इज माय फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी इस पे, पहले हम सिर्फ फॉर्मूला समझ रहे हैं। और आपके पास अगर जेके टुकराल है तो उसमें से मैं होमवर्क भी दे रही हूँ, दैट इज एग्जांपल 87 88, बहुत आराम से हो जाएगा इस फॉर्मूला के बेसिस पे। मैं कराऊंगी क्वेश्चन, डोंट वरी, ठीक है। नाउ सिमिलरली ये मैंने आपको फ्यूचर वैल्यू का जो दिखा दिया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से कैसे निकालना है, सिमिलरली हम प्रेजेंट वैल्यू का भी निकालते हैं। और अगर आपको याद हो, हमने जो ऑर्डिनरी एन्युटी के क्वेश्चंस किए हैं, और ऑर्डिनरी एन्युटी में अगर हमने इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट की क्वेश्चन किए तो उसमें हमने ये वाला फॉर्मूला जो लगाया है वो लगाया है P इज इक्वल टू RANR, और यहाँ पे क्या हो रहा है, P इज इक्वल टू RAN-1R प्लस 1। ये है मेरा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। Having known the formulas, now we will move towards the question and try to understand how does it apply and how do I know, first of all, whether I have to apply annuity due or ordinary annuity. हम दो पार्ट्स देखेंगे क्वेश्चन में। पहला मैं आपसे ये पूछूंगी, किसी से भी पूछ सकती हूँ कि आप ऑर्डिनरी एन्युटी लगाओगे या ड्यू। दूसरा क्वेश्चन होगा आप फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाओगे या प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। लेट्स सी नाउ, ऑल ऑफ यू प्लीज सी द क्वेश्चन। Mr. X wants, just a minute. Mr. X wants 5 lakh at the end of 7 years. मुझे 7 साल के बाद 5 लाख रुपए चाहिए। बेटा अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है या फ्यूचर वैल्यू का, आप एक चीज और कर सकते हो, टाइमलाइन बना सकते हो। उससे आपको साफ दिख जाएगा आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बनाना है या फ्यूचर वैल्यू का। अब आपके सामने लिखा हुआ है, ऑल ऑफ यू प्लीज इन योर रजिस्टर्स ट्राई टू मेक अ टाइमलाइन where I want you to make a timeline showing Mr. X wants 5 lakh at the end of 7 years. If the rate of interest is 8%, what amount shall be deposited at the beginning of each year so as to get the above amount? Now I'll ask you in particular, कोई भी नहीं बोलेगा, मैं जिससे पूछूंगी वही जवाब देगा। Ashu, are you there? Yes, ma'am. ओके आशु सी, इस क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले ये बताओगे तुम्हें क्या क्या पता चल रहा है, एन्युटी ड्यू लगानी है या ऑर्डिनरी एन्युटी लगानी है? मैम ऑर्डिनरी एन्युटी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द पीरियड बोला है। गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत। एवरीवन देखो अब ध्यान रखना, गुड दैट यू हैव पॉइंटेड दैट आउट, आई विल एक्सप्लेन दैट। नाउ सी, क्वेश्चन कहता है मिस्टर एक्स वांट्स 5 लाख एट द एंड ऑफ 7 इयर्स। इसका मतलब है एट द एंड मुझे पैसा चाहिए। वो ये नहीं बता रहा कि मैं पेमेंट कब कर रही हूँ। आई सेड व्हाट इज ऑर्डिनरी एन्युटी, व्हेन द पेमेंट इज बीइंग मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। व्हाट इज एन्युटी ड्यू, व्हेन द पेमेंट इज बीइंग मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। Now again read, Ashu, I will read it for you and then tell me. Mr. X wants 5 lakh at the end of 7 years. If the rate of interest is 8%, what should be the amount at the beginning of each quarter so as to get the above amount? Ashu, can you try now and tell me the difference? अगर आपको आता है, नहीं आता है तो बोलो मैम नहीं आता। मैम नहीं आता। ठीक है, let's move on to someone else and then I'll explain. Anukriti, Anukriti, can you try? Yes, ma'am. ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एन्युटी ड्यू लगेगा कि ऑर्डिनरी एन्युटी? मैम एन्युटी ड्यू लगेगा मैम, क्योंकि बोलो अब ईच क्वार्टर है। फिर से बोलो। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है। वेरी गुड। ये देखिए एवरीवन, मैं इसको बोल्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए सो दैट यू अंडरस्टैंड कि यहाँ एन्युटी ड्यू लगेगा। Mr. X wants 5 lakh at the end of the 7 years. मुझे 7 साल के बाद 5 लाख रुपए चाहिए। If the rate of interest is 8%, मतलब R is equal to 8%, what amount should be deposited? मुझे beginning of the each quarter में कितना पैसा डिपॉजिट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है? किसी को डाउट है कि एन्युटी ड्यू क्यों लगेगा, ऑर्डिनरी एन्युटी क्यों नहीं लगेगा तो पूछिए, नहीं है तो बोलिए मैम आगे चलो। So of each quarter so as to get the above amount. अब सेकंड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था एन्युटी ड्यू लगेगा या ऑर्डिनरी एन्युटी, आपने बोला कि एन्युटी ड्यू लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा या प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। तो नाउ आई वुड आस्क ध्रुव, भाई ये दिल्ली वाले कौन है? मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, 10 बार मैंने आपसे पूछा है आप कौन हो, टेल मी योर नेम और आई एम रिमूविंग यू फ्रॉम द क्लास। नहीं जवाब दोगे तो रिमूव। हाँ ध्रुव,
अब बताओ मुझे बताओ यहाँ पे मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगी, फ्यूचर वैल्यू का या प्रेजेंट वैल्यू का? और रीजन भी देना। ध्रुव ध्रुव तो क्या ध्रुव? इसमें है, आर यू देयर? हाँ बताओ, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा और प्रेजेंट वैल्यू का? हम फ्यूचर वैल्यू क्यों का, लगेगा? क्योंकि हमारे पास 5 लाख जो दे रखा है दैट इज अ फ्यूचर वैल्यू। तो अगर हमें पर ईयर की मतलब पर क्वार्टर की एन्युटी निकालनी है तो हम 5 लाख इज इक्वल टू आर इनटू फ्यूचर वैल्यू ऑफ। जिसको भी नहीं समझ आया, लेट मी एक्सप्लेन दिस। मैंने कहा था अगर आपको नहीं समझ आ रहा आपको फ्यूचर वैल्यू लगाना है या प्रेजेंट वैल्यू, आप अपने सामने टाइमलाइन बना लीजिए। जैसे ही आप अपने सामने टाइमलाइन बनाओगे, आप ऐसे टाइमलाइन, एक मिनट में दिखा भी देते हैं। जैसे यहाँ आपने टाइमलाइन बनाई, ठीक है, ये मेरा पहला साल है, लेट्स से ये मेरा दूसरा साल है। गुड मॉर्निंग। ओके, सो 7, दिस इज द 7th ईयर। अब मुझे पता है इस डेट पे मेरे पास है 5 लाख, तो आपके सामने ही है, आपको पता चल रहा है। आपको क्या इस डेट पे अमाउंट दिया है? नहीं, इस डेट पे अमाउंट दिया होता तो मतलब प्रेजेंट वैल्यू होता। यहाँ पे दे रहा है आगे जाके, मतलब मुझे फ्यूचर वैल्यू लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ आता, आई एडवाइज ऑल ऑफ यू एटलीस्ट फॉर द बिगिनिंग, फॉर प्रैक्टिस, आप पहले टाइमलाइन बनाएं और उससे देखें आपका फॉर्मूला क्यों लगेगा। आई एम वार्निंग यू, दो ही जगह आप गलती कर सकते हो बिजनेस मैथ्स के एनुटी क्वेश्चंस में। या तो आप एनुटी 2 की जगह गलती से ऑर्डिनरी एनुटी लगा दो, या तो आप फ्यूचर वैल्यू की जगह प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा दो। दोनों में ही आपका 0 नंबर हो जाएगा, ठीक है। So now Ishmael has told me that I have to put the future value formula, which was RSN plus 1 or minus 1. Now see in the question, मैंने आपको बोला या तो आप टेबल से देखोगे, टेबल में नहीं होगा तो क्वेश्चन में वैल्यू भी दी हुई होगी, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लगाती हूँ, मेरे को पता है फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 5 लाख। 5 लाख इज इक्वल टू आर। आर जो की है, आर वो है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में कितना पैसा हर बार डिपॉजिट करूंगी। एस एन प्लस आर। एनीवन, व्हाट इज एन इक्वल टू हियर? एनीवन कैन आंसर। हाउ मच इज एन इक्वल टू? अदरवाइज मैं पूछूं। 28. Ma'am, 28. Right. That is 7. Yes, correct. 7 into 4, that is 28. ठीक है। So 28 plus 1 हो गया 29 और इंटरेस्ट है आपका। Anybody who will tell me what is R equal to? Interest? नाम बता नहीं रहा है, एडमिट होना है क्लास में। हाँ बोलो। How much is R, anybody? 0.02. Yes, 8 divided by 4. 4.02. Yes. So this means now मेरे पास वैल्यू दी हुई है, मैंने सिंपल वैल्यू डाली अपनी 38.79223451, उसमें से माइनस किया 1 एंड दैट इज व्हाट द वैल्यू इज 5 लाख डिवाइडेड बाय 37.7922। आप एक बार चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन। I'll give you 1 minute and then move on to the next question because next question आप मुझे करके दिखाओगे, एक बार देख लो अच्छे से। Shall I start? Just let me know when you're ready to move on to the next question. Are you ready? Let me know. Can we go ahead or shall I wait? ये देर क्यों लग रही है? स्टार्ट करें बच्चों, बताओ हो गया नहीं हुआ? Yes, sir. Okay, so now let's move on to the second question. Now the second question says Jagdish purchased an asset for 1 lakh, 1 lakh on installment basis. इससे पहले कि मैं आगे वाली लाइन पढ़ूं, मुझे पहले बता दो आप लोग सोच के, क्या आप इस एक लाइन से बता सकते हो प्रेजेंट वैल्यू लगेगा या फ्यूचर वैल्यू? एनीबडी?
Can you tell me from this one line whether I will apply future value or present value? Present value. मैम Very प्रेजेंट good. वैल्यू क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट पहले भी कर चुके हैं, एप्लीकेशन भी कर चुके हैं, सो आई होप इट्स वेरी क्लियर. अगर आप टाइमलाइन भी बनाओगे तो पहले ही साल में आप 1 लाख लिख लोगे. नाउ रादर पहले साल की जगह 0 आई वुड से यू वुड राइट 1 लाख. तो आपने एक परचेज किया एसेट 1 लाख का, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे खरीदा. ईच इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. द मोमेंट आई रीड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मुझे पता चल गया क्या लगाऊंगी, विच एन्युटी, Due. annuity due. Find the size of, yes, find the size of each installment if the money is to be repaid in 3 years. कौन है यार ये? हद हो गई है. Just wait, hold on. हाँ. So yes, anybody? Find the size of each installment if the money is to be repaid in 3 years and the rate of interest is 6% compounded quarterly. आपको वैल्यू भी दी हुई है. All of you, please solve the question and give me the answer. मैम पेपर Okay, में yes, जैसे everyone. ये ए का वैल्यू दिया हुआ है वैसे दिया होगा हाँ. क्या? मैं बताती हूँ. मैंने कल भी बोला था, मैंने कहा था वैसे यूजुअली ऐसा क्वेश्चन कम होता है जिसमें वैल्यू दिया हो. कैसा क्वेश्चन होता है? क्वेश्चन वैसा होता है जिसमें आप टेबल से वैल्यू निकाल सको. ये वैल्यू तभी दी होती है यूजुअली कि जब टेबल में वैल्यू ना हो या फिर टेबल आपके एग्जाम सेंटर पे अवेलेबल ना हो. ये डिपेंड करता है. अगर वैल्यू नहीं दी हुई तो आप समझ जाओ जी आपको टेबल मांगना है अपनी क्लास से, मतलब टीचर से. एंड इन केस बाय द वे लेट्स बी वेरी क्लियर दैट हो सकता है आप बहुत सारे लोग होते हो तो आप अपना टेबल लेके आओ, टीचर से परमिशन ले लेना. अगर टेबल जो है मिल नहीं रहा होगा कि मैम मैं अपना टेबल यूज कर सकता हूँ, तो आप यूज कर सकते हो. ठीक है, ओके मैम. चलिए सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए. मैं वेट कर रही हूँ आंसर का, उसके बाद हम आगे चलेंगे. भाई इसने तो दिमाग खराब कर दिया. Give me the answer of this question, everyone. Then we'll move on. मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो. ये रहा सामने है बेटा, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सी, कैन यू सी इट बेटा? यस मैम. हाँ, तो ये देख लो, क्वेश्चन देख लो, सॉल्व आप करके मुझे बताओगे. आपने मुझे खुद ही जवाब दिया है. आपने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है और दूसरा एन्युटी ड्यू का लगाना है. तो अब मुझे आंसर चाहिए इसका. I'll give you 2 minutes and I'll be back in 2 minutes. हाँ जी, anyone who's done, please let me know. This person, Delhi wala, I have again admitted to you. Who are you and why are you bothering the class again and again? आप बताओ बेटा कौन हो आप? अब इसके बाद मैं रिमूव करूंगी, मैं नहीं ऐड करूंगी आपको. Who are you? रिप्लाई भी नहीं हो रहा. बस ठीक है फिर, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट ऐड यू. या हाँ जी, आंसर आया किसी का? I'm waiting for your answers, beta. Is it 9,032.51? Correct. This is the answer. Is it clear? I just want to quickly tell you a few
things that homework अभी आपके पास अगर जो बुक है जेके टुकराल उसमें से मैं एक बार फिर से बता दूं 87 88 इलस्ट्रेशन आपका होमवर्क है 91 92 भी आपका होमवर्क है ठीक है। अब हम आगे चलते हैं सो वी मूव ऑन। अब प्लीज ध्यान रखिएगा मैं अब आपसे ये पूछूंगी ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है इन द सेंस आई विल बी अ लिटिल मोर स्पेसिफिक लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। Ranbir plans to build his house after 8 years at a cost of 50 lakh. Send his son to UK for higher studies 12 years hence, for which he anticipates the cost at that time will be 12 lakh. How much should he save in the beginning of each year to accumulate the required amount at the end of 8 years and 12 years if the rate of interest is 10% per annum effective? पहली बात जब भी आप ये क्वेश्चन देखोगे जैसे आप ये क्वेश्चन देखोगे ऑब्वियसली आपके दिमाग में दो बातें आएंगी एक ये कि भाई ये एन्युटी ड्यू है या ऑर्डिनरी एन्युटी है। सो लेट मी आस्क इन पर्टिकुलर समवन who has not replied as of now. Let's go to Mrigank. Are you there? Yes, ma'am. Okay. Mrigank, looking at this question, my question is, are you going to apply ordinary annuity or annuity due? Ma'am, annuity due because it's beginning of each year. Yeah, right, correct. So, because it's written beginning, पहली चीज, we'll apply annuity due. Now, the second question I said, दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा आपको फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है या फिर आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है। तो I'll ask someone else now. Muskan, are you there? Ratika? Sara? Sara, are you there? Sara? कहाँ हो सब? आशु? What is this? आशु? सब गए। अनुकृति? अनुकृति? हाँ देखो अब ये क्वेश्चन देखो अब तुम्हें मुझे बताना है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है या प्रेजेंट वैल्यू का। सोचो अनुकृति फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। मैंने बहुत साफ वो दिया है अपने सामने टाइमलाइन बना लो उससे पता चल जाएगा फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू। अनुकृति यूज योर रजिस्टर एंड पेन मेक अ टाइमलाइन टेल मी वेदर यू विल अप्लाई फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। नहीं आ रहा अनुकृति? No, ma'am. Anyone else wants to try? My question is whether you'll apply future value formula or present value. Anybody would like to try? I'm reading it again. Ranbir plans to build his house after 8 years. बच्चों अपने सामने timeline बना लो सब. At a cost of 50 lakh. Send his son to UK for higher studies 12 years hence, for which he anticipates the cost at that time will be 12 lakh. How much should he save in the beginning of each year to accumulate the required amount at the end of 8 years and 12 years if the rate of interest is 10% per annum effective? Anyone who can tell me whether it is going to be future value or present value with logic? बता सकता है कोई? Future value. Yes, why? Reason? Future value. Ma'am, need 50 lakhs and 12 lakhs at that time and not at the starting of the Yes, तो अगर आपने टाइमलाइन बनाया होगा आपके सामने ये टाइमलाइन है तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आके दैट मीन्स फ्यूचर में आज की डेट में पैसा का अमाउंट नहीं दिया है उसने फ्यूचर में पैसे का अमाउंट दिया है तो मुझे निकालना पड़ेगा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला विच इज आपको अब यूज करना पड़ेगा टेबल ऑल ऑफ यू। तो पहला है आपका 50 लाख दैट इज 50 लाख अपॉन एस 8 है यहाँ पे 8 plus 1 is 9 10% minus 1. All of you please use the table and give me the answer. I'm waiting. Use the table and give me the answer. I'm waiting.
दिस वन। टेबल चेक करो क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ आपको टेबल देखना आता है कि नहीं। SN.10 की वैल्यू देनी है मुझे, -1 की नहीं देनी मुझे, मैंने तभी लिखी भी नहीं है यहाँ टेबल की वैल्यू बाय द वे। आई वांट द वैल्यू ऑफ SN.10। ऑल ऑफ यू प्लीज गिव मी द वैल्यू, आई एम वेटिंग। क्योंकि तीसरा जो लेवल है जहां आप गलत तो कर सकते हो, अगर आपको पता है एन्युटी ड्यू लगाना है, फ्यूचर वैल्यू लगाना है, तीसरी गलती जो आपकी हो सकती है वो है टेबल वैल्यू में बस। अदरवाइज आपकी कहीं गलती नहीं होगी अगर ये तीनों स्टेप्स ठीक रहेंगे। हाँ, तो मुझे टेबल की वैल्यू दीजिए SNR की। सी द टेबल, गिव मी द वैल्यू। हाँ जी, क्या वैल्यू है? कम ऑन ऑल ऑफ यू फास्ट। हाँ जी, मिली? एनीवन? टेबल वैल्यू ऑफ SNR, ये वैल्यू निकालनी है, दिस वन। जल्दी करो बेटा। ठीक है, ध्रुव के पास जो टेबल है उसमें तो 8% तक ही दिया है। किसी और के पास है? नहीं है तो व्हाट आई डू इज आई विल सेंड यू द टेबल जिसमें सारे हैं। तो आफ्टर द क्लास टुडे आई विल सेंड यू द टेबल, ओके? सो आई विल टेल यू द वैल्यू इफ यू हैव और इफ यू डोंट हैव, अगर 8% तक ही है आपके पास। सो द वैल्यू इज 13.57947691। आई रिपीट 13.57947691, which means यहाँ पे आएगा 13.57 whatever minus 1, which becomes 12 point whatever, and the answer is therefore 50 lakh divided by that. Then I have the next part of it, which is 12 years. 12 years है तो 12 से वो 13 हो गया, and then this. ठीक है? I'll do one more question, and with this annuity due will be complete. So let's see here. Shyam plans to send his son to Australia for higher education in 10 years hence. He anticipates the cost at the time will be at the time. ये जो words है ना बेटा, at the time, at that time, ये सब इससे आपको पता चलेगा कि आप future value लगा रहे हो या फिर आप present value लगा रहे हो। Will be 10 lakh. How much should he save in the beginning of each year? Now let me tell you one thing also. अगर आपको याद हो कल और rather पिछली क्लासेस में हमने देखो 3 एप्लीकेशंस करी। पहली एप्लीकेशन थी इंस्टॉलमेंट वाली। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए, इंस्टॉलमेंट वाली एप्लीकेशन की थी, हमने प्रेजेंट वैल्यू लगाया था। तो जो भी वैसे क्वेश्चंस होंगे वहां पे आप प्रेजेंट वैल्यू लगाओगे। दूसरी एप्लीकेशन थी बॉन्ड वैल्यूएशन की, विच अगेन मीन्स वहां पे हमने प्रेजेंट वैल्यू लगाया था। तीसरी एप्लीकेशन हमने की थी सिंकिंग फंड की, और वहां हमने लगाया था फ्यूचर वैल्यू। सिमिलरली ये जो 2 क्वेश्चन है ना इनके, जो ये अभी आपने क्वेश्चन देखा है, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ सिंकिंग फंड है। सिंकिंग फंड ही तो है, कुछ साल बाद मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे रेगुलरली इतना पैसा डिपॉजिट करना है। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ सिंकिंग फंड, एंड आई नो दैट एप्लीकेशन ऑफ सिंकिंग फंड जब मैं करूंगी तो मैं फ्यूचर वैल्यू का ही फॉर्मूला लगाऊंगी। सो देयरफॉर आई गो हियर, Shyam plans to send his son to Australia for higher education in 10 years hence. He anticipates the cost at that time will be 10 lakh. How much should he save in the beginning of each year to accumulate at the end of 10 years if the rate of interest is 12% per annum effective? Table तो मैं आपको सेंड कर दूंगी आफ्टर द क्लास टुडे, बट कैन यू गिव मी द इक्वेशन? मुझे इस क्वेश्चन की इक्वेशन चाहिए, r इज इक्वल टू व्हाटएवर, वो दे दीजिए मुझे। Who is giving me the equation? Mrigank, I want you to give me the equation for this question. 10 lakh 10 lakh upon S 11.12 minus 1. ठीक है,
Correct, Mrigang. So that is how you're going to apply this. Okay. So I've done 2 questions here. Now with this, see मैं छोटी छोटी क्लास क्यों ले रही हूँ बिजनेस मैथ्स की, क्योंकि आई अंडरस्टैंड बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर ध्यान नहीं रहता है, एंड आई वांट यू टू टेक टाइम टू डू एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस. सो I will within next 5 minutes or so I will wind up the class, but I would also like to say I'll take only one more class now. ठीक है, क्योंकि मेरा only portion that I'm left with, let me tell you, is deferred annuity and perpetuity. मेरा सिर्फ ये 2 points रह गए हैं जो कि मैं अपनी next class, जो कि hopefully we'll take it on Monday, being tomorrow being Saturday and Sunday, I'll take a class on Monday only, and whatever time you will tell me on Monday, we'll decide accordingly. So now what I want to tell you is, देखो आप सारे, आपके पास बुक्स हैं, जिसके पास भी बुक्स हैं, इन केस आप लोगों के पास बुक्स नहीं है तो प्लीज हेल्प योर फ्रेंड्स ऑन द सेम ग्रुप दैट वी आर इन. आप उस पर सेंड कर सकते हैं पिक्चर्स, सो दैट स्टूडेंट्स जिनके पास बुक्स नहीं है, जो अपने घरों में है, उनके पास वो क्वेश्चंस अवेलेबल हो, वो प्रैक्टिस कर सके. जिन्हें भी जो डाउट हो, यू कैन पिंग मी एंड यू कैन डिस्कस विद मी व्हाटएवर डाउट्स यू हैव. But what we have done during these online sessions, I want to quickly recapitulate. We have done the application of ordinary annuity and annuity due. Number 1. Within the application of ordinary annuity, we have done amortization of loans. There are certain formulas that you have followed. Secondly, within the application of ordinary annuity, we have also done the second part, that is bond valuation. Thirdly, within the application of ordinary annuity, we have also done sinking fund. Now, after that, just give me a minute, beta. It's finding up the class. Yeah. So after this, the sinking fund. So 3 applications within ordinary annuity हमने की. उसके बाद, क्योंकि ordinary annuity मैं आपको पहले ही क्लास में करा चुकी थी, मैंने application आज कराई, मतलब ऑनलाइन कराई. फिर फाइनली हमने सेकेंड टाइप ऑफ एन्युटी की, जो कि है एन्युटी ड्यू. एन्युटी ड्यू में भी हमने एप्लीकेशन करी, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस किए एन्युटी ड्यू के, कि जिसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू लगाना है या किसमें हमें फ्यूचर वैल्यू लगाना है. विद इन सिंकिंग फंड हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है ऑर्डिनरी एन्युटी का और एक है एन्युटी ड्यू का विद इन सिंकिंग फंड. फिर हमने सिंकिंग फंड के क्वेश्चंस किए जिसमें कि आप एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लगाओगे. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? Vansh, you want to say something? मैम नेक्स्ट क्लास में कैन यू एक बार आप वो टेबल देखना वापस एक बार थोड़ा सा बता सकते हो? मेरे को ना वो प्रॉब्लम हो जाता है. मैं काम करूंगी. मैं एक तो आज आपको जो मेरे पास बुक है ना, उसमें आगे के भी टेबल्स दिए, मैं सारे टेबल्स भेज दूंगी. एक बार आप यू जस्ट गो थ्रू देम, और क्वेश्चंस जो आपके पास आएंगे उनको ट्राई करना. टेबल अगर पढ़ सको तो ठीक है, नहीं पढ़ सको तो कोई बात नहीं. व्हेन वी विल स्टार्ट द क्लास, पहले मैं आपको टेबल देखना सिखा दूंगी, एंड देन उसके बाद फाइनली आई हैव ओनली 2 स्मॉल टॉपिक्स लेफ्ट, दैट इज डेफर्ड एन्युटी एंड परपेचुइटी. So I'll require only one more class from all of you. Okay. So please do the homework. जो मैंने questions दिए हैं, मैं again बता रही हूँ, वो तो जरूरी कर लेना. वैसे तो एन्युटी ड्यू तक और सिंकिंग फंड तक आप सारे questions अब कर सकते हो. But just to let you know, you have question number 87. I think I'll just show you. Yeah. 87, 88 and 91, 92 तो करना ही है. Basic question है एन्युटी ड्यू का. Okay. Any questions, class? Any doubts? So fine, if there is anything you want to discuss, we can discuss on the group that we have. And we meet on Monday now. You can let me know by Sunday, whatever time is comfortable to all of you. We will keep the class on Monday. That will be the last class for Mathematics of Finance. All right? Anybody wants to say anything, or can we stop the class?